नमस्कार, मैं विपिन रावत स्वागत करता हूं आपका समय साक्ष्य में। आज हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रायपुर एक देहरादून में काफ़ी बड़ा क्षेत्र भी माना जाता है और रायपुर रायपुर से कई सारे प्रत्याशी इस समय मैदान पर उतारे गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी रायपुर में पैर पसारने की कोशिश की है, तो रायपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने नवीन प्रशाली को मैदान में उतारा है। और मैं आपको बता दूं, रायपुर काऊ का एक गढ़ भी माना जाता है। उमेश शर्मा काऊ जो कि यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और इस साल देखने वाली बात होगी कि काऊ इस रायपुर में फिर से अपनी बहुमत बनाते हैं नहीं बनाते। तो हमारे बीच आज जनता भी मौजूद है, तो हम आखिर जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर उनका वोट किसकी तरफ को जा रहा है। जी सर, नमस्कार सर, आपका स्वागत है समय साक्ष्य में। आपका नाम? कैप्टन आर विमल। जी सर। सर, जैसे कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तो आखिर किसकी तरफ आपको लग रहा है ज़्यादा जनता का रुझान हो रहा है? ऐसा है कि हम तो वैसे भी पहले से भी जो है ये बीजेपी जो है ना, मोदी जी के काम से बहुत प्रसन्न है और मोदी जी की तरफ से ही हम जो है काफ़ी दिनों से जो है उनको जो है काम देख रहे हैं उनका। और इधर उत्तराखंड में भी जो है अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं श्री धामी जी, और इनका भी हालांकि इनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने दिनों में बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। और हम चाहते हैं कि जनता चाहे तो इन्हीं को ही। क्या लगता है सर आपको, इस बार किसकी जीत होने वाली है उत्तराखंड? ये मोदी जी की जोर है। मोदी जी की। आप विधायक के काम से खुश हैं यहाँ पे रायपुर पे? हाँ हाँ पूरे सहमत है मतलब इनसे खुश हैं? मतलब फिर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ही आ रहे हैं? हाँ, काव जी के काम से खुश है हम लोग। ये सब उन्हीं का ही बनाया हुआ है। इस बार नवीन प्रशाली को भी आम आदमी पार्टी ने रायपुर विधानसभा से मैदान में खड़ा किया, तो क्या लगता है आपको नवीन प्रशाली की बहुमत हो रही है वोटों से? नहीं तो उनका भी चल रहा है, कोशिश है उनका भी आने की, मगर बीजेपी की ज़्यादा जोर है। बीजेपी का आखिर क्यों है जोर ज़्यादा सर? तो उनका ही काम धंधा बहुत ज़्यादा है। काम धंधा है, काम करा है मतलब उमेश शर्मा कौन है यहाँ पर काफी? हम लोग तो उन्हीं को वोट देते हैं। हमारा मोदी ने काफी अच्छा साथ दिया है। घर में महिलाओं को गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो बिल्कुल बीजेपी होनी चाहिए इस बार। तो मेरा समर्थन इस बार बीजेपी को ही है। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में नई नई आई है और यहाँ से रायपुर विधानसभा से नवीन प्रशाली जी को मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है आपको इस विषय पर? अब ये सर इस विषय से हम तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये कि सरकार बीजेपी की होनी चाहिए हमारी। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की आएगी इस बार सरकार। बीजेपी की सरकार क्यों? बीजेपी के वोट देने हमने बीजेपी को सरकार आएगी। मोदी काम कराता है, सब कुछ काम कराता है हमारा। मतलब मोदी के नाम पे बीजेपी की सरकार आएगी? हाँ, इसलिए बीजेपी हमें अच्छी लगती है। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी सरकार आएगी तो काम हो जाएगा। अच्छा, मतलब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी यूकेडी आई तो काम नहीं होगा? कोई नहीं बीजेपी। काम बीजेपी करेगी? हाँ, काम बीजेपी। उमेश शर्मा काऊ के काम से आप खुश हैं? हाँ, खुश है काऊ के नाम काम से हम, और मैं समझ काऊ के नाम से खुश है हम। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे नवीन प्रशाली को मैदान में उतारा, क्या लगता है आपको? नहीं बीजेपी। जी सर, आपका नाम? आनंद सिंह रावत। आनंद सिंह जी, क्या लगता है आपको इस बार रायपुर विधानसभा से किसकी जीत होने वाली है? हम तो बीजेपी उम्मीद करते हैं। बीजेपी की तरफ आपका रुझान? हाँ जी। आखिर बीजेपी की काम से खुश है या फिर मोदी के नाम पर वोट जा रहे हैं? दोनों चीजें। दोनों से, काम से खुश और मोदी के नाम पर भी वोट जा रहे हैं। हाँ जी सर। मेरा तो कांग्रेस में है वोट। कांग्रेस के लिए, मतलब हीरा सिंह बिष्टी के लिए? हाँ, हीरा सिंह बिष्ट के लिए है मेरा तो वोट। अच्छा, तो काऊ के काम से आप खुश नहीं है अभी यहाँ पे? मैं तो कुछ भी नहीं खुश हुआ, जब कुछ करा ही नहीं ना, 4-5 साल से कुछ भी नहीं करा। जब कांग्रेस में था तब तो करा उन्होंने काम। मतलब कांग्रेस ने तरक्की की थी, लेकिन भाजपा ने उतने में कांग्रेस के जितना काम करा उतने में छोड़ दिया। सारा छोड़ दिया उन्होंने जितना भी था। मतलब इस बार हीरा सिंह बिष्ट की जीत हो रही है रायपुर से? हम तो उसे देंगे, चाहे जीतता है हार है, कोई मतलब नहीं। हम क्या लगता है क्या है सर आपको, जीत की? जीत पक्की है या यकीन है मुझे, वो जीत जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी नवीन प्रशाली को मैदान में उतारा है यहाँ से, क्या लगता है उनके बारे में? उसका तो हमें मालूम नहीं है। देखो भाई, तो आम आदमी पार्टी का हमको पता नहीं है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इस बार हीरा सिंह बिष्ट जी हाँ, हीरा सिंह बिष्ट का हम तो पूरा समर्थन उन्हीं का है। भाई अभी तो कुछ डिसाइड नहीं करा, देखो जिसका अभी क्या डिसाइड करें। मतलब अभी आपने सोचा नहीं है कि वोट किसको दिया जाए? देखो जब बटन दबाने जाएंगे तो वही बताएंगे ना किसको देना है। अभी यहाँ कहना मुश्किल है अभी। मतलब फिर भी आपको लगता है कि इस बार किसकी, मतलब कौन बनने वाला है ऐसे विधायक? भाई देखो पल्ला भारी तो बीजेपी का ही है। इस बार शायद लग रहा है कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थोड़ा ये करवा रही है, यूथ फाउंडेशन है उन पे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का वो है, सपोर्ट है। कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा यूथ फाउंडेशन का सपोर्ट है,
इसलिए मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जैसे कि आप यूथ भी हैं और कर्नल कोटियाल भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और सीएम चेहरे भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कर्नल कोटियाल भी उत्तराखंड की विधानसभा के लिए अच्छा चेहरा होंगे? अब अभी से तो कुछ बोल नहीं सकते हम, पर लेकिन यह है कि जीत सकती है आम आदमी पार्टी, अगर कुछ कर सकती है, अगर यूथ फाउंडेशन के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि आजकल के टाइम में है महंगाई। अगर महंगाई कम हुई तब यूथ फाउंडेशन है जो हमसे भी ऊपर वाले लोग हैं तो दे सकती है वोट। वैसे इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जीत तो जी अब किसकी क्या बोले, सारे ही ऐसे हैं। कांग्रेस भी ऐसी है, बीजेपी भी ऐसी है, लेकिन मजबूरी में तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब मजबूरी में आपका वोट बीजेपी को जा रहा है? मजबूरी में जा रहा है। कैसी मजबूरी है सर ये वैसे? अब मजबूरी ऐसी क्या बताएं, कांग्रेस भी का तो कुछ आधार है नहीं। अब मोदी के भरोसे देना पड़ रहा, बाकी तो यहाँ की सरकार भी ऐसे ही है। मोदी के चेहरे में भाजपा को बस मोदी के चेहरे पे जा रहा है जी। इस बार जो है बीजेपी की जीत होगी उत्तरांचल से, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ठीक है। जो मोदी और केंद्र में मोदी है हमारा प्राइम मिनिस्टर, तो जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर से भी, और उसमें भी बजट भी हमारा अच्छा था, इसलिए मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए। जैसे भी हम रायपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से उमेश शर्मा काऊ जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, इस बार आपका वोट मतलब विधायक उमेश शर्मा काऊ को जाना? जी उमेश शर्मा के काऊ जी काम उनका काम भी इतना ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन जो वोट पड़ेगी मोदी के नाम पर ही पड़ेगी। मतलब मोदी के नाम पे जी काऊ को वोट जाएगा? जी। अगर काऊ के बदले कोई और विधायक उठे होते यहाँ से तो वो बीजेपी का कोई भी विधायक होता तो उसी को वोट जानी थी। मेरा रुझान किसी की तरफ नहीं है। रुझान ना वोट मैं किसी को दूंगा, ना किसी ने किसी रोड बनाई है, ना भाजपा ना कांग्रेस। इन्होंने यहाँ वोट तो ले लिया है, काम कुछ नहीं करा है पाँच सालों में, और बाकी अगली बार मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा, तो मतलब आप जैसे भी हम रायपुर क्षेत्र में मौजूद है तो काऊ के काम से आप खुश नहीं है? काऊ के काम से हम खुश ही नहीं है। इस बार कांग्रेस सरकार की तरफ हो रहा है ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है, जैसे आम आदमी पार्टी नवीन प्रशाली जी को रायपुर विधानसभा से खड़ा किया, तो क्या लगता है आपको नवीन प्रशाली के बारे में? नहीं, उनके लिए मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरे को तो हीरा सिंह है ना, उसकी तरफ हम उसको ही वोट देंगे हम। मतलब उमेश शर्मा काऊ है जो कि अभी सिटिंग विधायक भी है, तो क्या लगता है फिर से आएगी उनकी विधायक? नहीं आनेगी। अब नहीं आनेगी। मतलब आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? जी, मेरा वोट कांग्रेस को ही जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार किसकी जीत होने वाली है? इस बार मैं कहता हूँ कि मोदी ने जो किया है नोटबंदी में, हर जनता परेशान रही है, गरीब परेशान रहा है ना। मैं भी एक काश्तकार हूँ, मैं कहता हूँ कि पलटी होनी चाहिए इस बार कांग्रेस। मैं कट्टर कांग्रेस और कांग्रेस को वोट दे के आया हूँ। मेरा दादा कांग्रेस था, बाप कांग्रेस ही, मैं भी कांग्रेस ही, मेरा बेटा भी कांग्रेस ही है। इस बार हीरा सिंह बिष्ट जी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी, क्या लगता है कि हीरा सिंह बिष्ट जी की जीत के दिखाएंगे? संघर्ष हमारा है, कंधे पे कंधा मिला के हीरा सिंह बिष्ट की जीत होगी। देखो भैया, ऐसा हम कोई अंतर्यामी तो है ही नहीं है, लेकिन जो है जो रूट मैप जो दिखा रहा है अभी तक को, जो हमारा पिछले 2-3 सालों से जो सिटिंग एमएलए हैं हमारे उमेश शर्मा काऊ जी, हमें तो लगता है कि उनकी सीट आराम से निकल जाएगी। मतलब फिर से काऊ आने वाले हैं? हाँ, काऊ आएंगे और ठीक ठाक मार्जिन से जीतेंगे वो भी इस बार। उमेश शर्मा काऊ के काम से आप खुश हैं रायपुर में? हाँ, रायपुर मैं तो बिलोंग करता हूँ, सरस्वती विहार से करता हूँ, धर्मपुर से, लेकिन विधानसभा रायपुर ही है हमारी। तो इधर रायपुर के लोगों का तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारे एरिया में उनका बराबर टच है और महीने में 1-2 बार उनका आना होता है और हमारी डायरेक्ट उनसे बातचीत भी होती है किसी भी चीज़ को लेके। और बाकी रायपुर के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, वो तो आपका यहाँ का लोकल आदमी बताएगा, बट ओवरऑल उस आदमी का अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। मतलब अभी हम जैसे रायपुर विधानसभा में मौजूद है, तो उमेश शर्मा काऊ के काम से आप खुश हैं? नहीं, बहुत खुश हैं उसके काम से, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। यार देखो, आम आदमी पार्टी अभी तो यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ काम भी नहीं किया उन्होंने जो बनता है उन्हें वोट देना, पर हम तो खैर बीजेपी वाले हैं, तो खैर उमेश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो हमारा वोट तो खैर उन्हीं पे जाएगा। तो जैसा कि आज आपने देखा होगा हमारे साथ, आज हमने जनता के साथ साथ व्यापारियों से भी बात की, और जनता और व्यापारी दोनों का यही कहना है कि सरकार बीजेपी की आ सकती है, लेकिन कई सारे लोग हमें ऐसे ही मिले जिन्होंने कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन दिया है, और कईयों का तो यूकेडी के ऊपर से भरोसा ही हट गया एक समय के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर उत्तराखंड में 10 मार्च को किसकी सरकार बनती है। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे समय साक्ष्य से। मैं विपिन रावत, अपने कैमरा पर्सन राजेश के साथ।